जैसा कि मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि 4 जुलाई 2022 तक जिन लोगों के पास मेल आई थी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इसरो को भेज देने हैं तो उनका सिलेक्शन स्किल टेस्ट के लिए हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने उसी टाइम से तैयारी शुरू कर दी थी स्किल टेस्ट की तो वो फ़ायदे में रहे हैं। जिन्होंने अब तक नहीं की है कर लीजिए। जिनके पास मेल आई है उनका सिलेक्शन हो चुका है। इसरो ने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी है। इन्होंने लिखा है द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन 3/9/2022 एट बेंगलुरु। कॉल लेटर्स हैव बीन सेंड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, 2 सेंटर थे रिटर्न टेस्ट के लिए, नई दिल्ली और बेंगलोर। लेकिन अब स्किल टेस्ट के लिए एक ही सेंटर होगा, इन्होंने पहले ही बता दिया था। बात आती है कितने लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया था, तो 392 लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया था। 827 कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे थे, एब्सेंट रहे थे। और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए तो इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसरो ने भी नहीं बताया। इन्होंने कहा कि भाई जिनका सिलेक्शन हो चुका है स्किल टेस्ट के लिए उनको हमने मेल भेज दिया, एडमिट कार्ड भेज दिया है। दूसरी बात ये आती है कि उन लोगों को इन्होंने एडमिट कार्ड भेज दिया है तो किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट के लिए। तो इन्होंने अपने नोटिस में कहा था कि जिन लोगों के 60% मार्क्स आएंगे, 100 में से 60+ अंक आएंगे, उनका सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट के लिए और उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट देने के लिए। जिनके स्किल टेस्ट में 60% मार्क्स आएंगे उनका रिटर्न टेस्ट फिर से देखा जाएगा और टॉप 6 कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज जैसी भी उनकी वैकेंसीज है उनको लिया जाएगा। और अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम इतनी दूर जाएंगे, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, कोई हिमाचल प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है और जाने में हरकत कर रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो ये है कि आपको जाना चाहिए, हर परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जाऊँ ना जाऊँ ना जाऊँ, यानी कि आपका मन नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ चुका है, ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव सा ही था। तो उसमें आपको ये पता चल गया होगा कि कितने आपके अंक हो सकते हैं। अगर 60 से 65-70 के आसपास हैं तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। वैसे जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इतने अंक अगर आपके हैं 60-65 तो नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके ज़्यादा अंक हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। किस्मत का नहीं पता कब पलटी खा जाए, लेकिन जहाँ तक है 70-80 के आसपास, 80 के आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि टॉपर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन टोटल 6 कैंडिडेट्स चाहिए इनको, तो 6 तो मिल ही जाते हैं। उसके बाद अब आने जाने का भाड़ा आपको दिया जाएगा। आप रेल से जाएं, हवाई जहाज़ से जाएं, बस से जाएं, बाइक वगैरह से मत जाना, वहाँ पे कोई भाड़ा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों से अगर आप जाते हैं आपको वहाँ पे टिकट दिखानी पड़ेगी और टिकट जब आप दिखा देंगे और आप स्किल टेस्ट से पहले देखिए 7 बजे इन्होंने कहा है कि आपको उपस्थित होना है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो फिर क्या होगा, उन लोगों के जिन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, कोई कमी नहीं पाएगी, उनको स्किल टेस्ट देने दिया जाएगा और उन्हीं को केवल भाड़ा मिलेगा, बाकी किसी को भाड़ा वगैरह नहीं मिलेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो उनको करा लीजिए, या फिर कुछ ऐसा है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, नोटिस पढ़ लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ उलझन है तो फिर आप मत जाइए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो, क्योंकि इतनी दूर जाएंगे आपको टेस्ट भी नहीं देने दिया जाएगा, भाड़ा वगैरह किराया वगैरह भी नहीं मिलेगा, तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। तो ये अपडेट थी स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट का आपको पता है ये पैटर्न कैसा पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न के लिए बात करें तो आपको पता है 2 प्रेसी आएंगे, एक इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, एक हिंदी में लिखना पड़ेगा, दोनों 20-20 अंक के होंगे। और एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आएगा, एक हिंदी टू इंग्लिश आएगा, वो 30-30 अंक के होंगे। टोटल आपके 60 अंक का होगा। और जो स्किल टेस्ट पास करेगा उसका फिर से रिटर्न टेस्ट चेक किया जाएगा, रिटर्न पे कट ऑफ बनेगी और फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपडेट थी स्किल टेस्ट की इसरो की। और बाकी और कुछ अपडेट आती है, कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह आती है, तो आप भी वेबसाइट चेक करते रहिए और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम भी आपको ज़रूर सूचित कर देंगे।